हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आशा करता हूँ कि आप भी बढ़िया होंगे और मैं खुद भी बढ़िया हूँ। तो जैसे कि हर ब्लॉग में सबसे पहले मौसम विभाग की जानकारी देता हूँ, तो आज भी मौसम विभाग की जानकारी दूँगा। तो आप देखोगे पूरा कोहरा पड़ा है, इतना ठंडा है भाई साहब कि अंडे की जम जाए जर्दी। हमारी एक पोएम थी, कविता, कक्षा 3 में। सर्दी आई ठंड के पहने वर्दी आई, सबने ला दे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे पतले। नाक सभी की लाल हो गई, सिकुड़ी सबकी चाल हो गई। ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हाँप रहे हैं। इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए जर्दी। बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सिर में सर्दी, सारे बदन में ठिठुरन भर दी। जाड़ा है मौसम बेदर्दी। सफदर हाशमी, इन्होंने एक कविता लिखी थी और मुझे आज तक एज इट इज़ याद है, क्योंकि तब हम छोटे थे तो याद जल्दी हो जाता था। तो सफदर हाशमी की ये कविता मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। और सही में हमारे इतनी सर्दी हमारे पहाड़ों में नहीं पड़ती है। पहाड़ों में साला एक खौफ है, बाघ आ जाते हैं, भालू आ जाते हैं, सुअर आ जाते हैं। बस ये ज़रा दुख है, खेती बाड़ी करने के लिए पानी नहीं होता है, नहीं तो मौसम पहाड़ से ज़्यादा अच्छा कहीं नहीं रहता है। सर्दियों में भी मतलब ऐसा है, इतना घना कोहरा नहीं पड़ता है वहाँ का IQ आप देखोगे 22-25 IQ है हमारे यहाँ का। तो यहाँ का अगर देखोगे तो बहुत 200 के ऊपर होगा यहाँ। तो ऐसा है, शहर वालों को शहरों में सुख नहीं है। अपने पहाड़ों को बचाओ, पेड़ों को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ, उसके बाद ही आगे की बात होगी। चलो अभी अब मैं आ रहा हूँ अभी जिम से। तो आज मैंने किया बैक और बाइसेप की एक्सरसाइज। जिम करते करते थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, फिर जिम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें लगता है कि थकान नहीं हो रही है। लेकिन जब बाद में घर जाके पहुंचते हैं, ओहो थकान तो बहुत ज़्यादा हुई है ऐसा लगता है। चलो ठीक है, दीदी ने दूध मंगा रखा है, दूध लेके तब जाते हैं ऊपर को। ओके, लेके दूध को अब जाके पी जाएगी एक चाय, गर्मा गर्म गुड़ की चाय। और उसके बाद किया जाएगा कुछ काम, अगर इधर उधर जाने का होगा तो नहीं होगा तो बस फिर पूरे दिन यही सोचेंगे कि अब ब्लॉग में अब क्या बोला है। पूरा दिन तो कल ऐसे ही चले गया। कल सुबह जब जिम गया उसमें तो मैंने बनाई नहीं। अब तो फिर ये हो गया कि यार आज क्या बोलूँ करके, तब बहुत वो होती है। अब एक आध वीडियो तो ठीक भी है। अब जैसे आजकल पहाड़ों में बाघ आ रखा है, बहुत डर हो रही है आजकल। अब लोग घरों से निकलना लोगों का मुश्किल हो जा रहा है। तो किसी ने स्टेटस लगा रखा था हमारे गांव में, तो बहुत भयंकर करके गुर्रा रहा था यार। और बहुत बड़ा बाघ है, पूरा लाल धारियों वाला, छोटा बाघ नहीं है वो, गाय बच्चियों वाला जो हमारे यहाँ घरों में जो अक्सर बाघ होता है वो बाघ नहीं था, दूसरा बाघ था। तो इसलिए ऐसा लगता है कि कहीं बाघ है, लंबी दूरी नाप सकता है, तो कहीं आसपास के जंगलों में छोड़ दिया होगा तो आ गया इधर उधर भी। इसलिए अब हमारे उत्तराखंड में तो वैसे भी बहुत सारे बाघ हुए कि कहीं से पकड़ के कहीं छोड़ने की क्या ज़रूरत है। चलो, अपनी सुरक्षा ही, सावधानी ही अपनी सुरक्षा है, सावधानी से रहना चाहिए। क्या कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ थोड़ी हम कुछ कर सकते हैं। ये देखो, जैसे जैसे ऊपर आ गया वैसे वैसे कोहरा गहरा गया। अभी ये भयंकर, पूरा हाथों में पानी गिर रहा है।
क्या यार, क्या नया साल में क्या नयापन है यहाँ, कुछ से नयापन नहीं है। देखो ठंडी का एहसास हर एक चीज़ को होता है, गर्मी का भी एहसास हर एक चीज़ को होता है। ऐसी ठंडी भयंकर, ये देखो जरा, ये पूरा बहुत घना हो रहा है। ये देखो जरा, जबरदस्त कोहरा पड़ा है बहुत। चलो अब दिन में कोई बात बताऊंगा, अभी तो चल रहा हूँ, आगे दिखाता हूँ आपको। तो साथियों, आप सोच रहे होगे करके बताया भी नहीं, तैयार होके कहाँ रखा है। आज मंगलवार था, नहा धोना करके पूजा पाठ करके मैं सोचा मंदिर को चले जाऊँ करके थोड़ा। अब सुबह तो पूरा कोहरा था और अभी अब धूप आ गई है। तो देखो मौसम बड़ा बेहतरीन है, आपको दिखाता हूँ मैं आगे का नज़ारा यहाँ का। ये देखो अभी अब बहुत बढ़िया धूप खिल गई है। ये है कुसुम खिला हनुमान मंदिर, ये देखिए।